भाजपा संसदीय दल की कल बैठक हुई, जिसमें आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रणनीति तैयार की गई। इसके साथ ही बैठक में उत्तराखंड आपदा पर चिंता जताई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्राम पंचायतों के पास आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अधिकार नहीं है और ऐसे मामलों की जांच में पुलिस की शक्ति को छीना नहीं जा सकता। एक अन्य फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि कोई भी कर्मचारी अधिकार के तौर पर वीआरएस का लाभ नहीं मांग सकता है। रेल घूसकांड मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल को सीबीआई सरकारी गवाह बना रही है। एजेंसी ने आरोप पत्र के साथ 90 गवाहों की एक सूची दायर की है, जिसमें बंसल का नाम भी शामिल है। झारखंड में नई सरकार के गठन के लिए राज्य में कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जेएमएम के साथ बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। इस बीच भाजपा ने भी राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की मांग की है। सरकार ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा पर अध्यादेश लाकर देश की जनता को दिया अपना वादा किया है पूरा। इसके जरिए सरकार देश के 81 करोड़ लोगों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराएगी। खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र के भोजन का अधिकार मामलों के विशेष प्रतिवेदक ने कहा कि अध्यादेश भूखमरी मिटाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि ऐसे लोग खाद्य सुरक्षा अध्यादेश का विरोध कर संसदीय लोकतंत्र की गरिमा की दुहाई दे रहे हैं, जो खुद संसद पे गतिरोध के लिए जिम्मेदार है। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि इज्जत जहां मामले में दोषियों को दंडित किया जाएगा। दूसरी ओर भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। उत्तराखंड में वर्षा और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में सेना ने बचाए गए और लापता लोगों के बारे में आंकड़ा देने के लिए एनडीएमए ने एक वेबसाइट शुरू की है। एनडीएमए ने कहा है कि राज्य में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत कार्यों के तहत मिट्टी का तेल सब्सिडी पर दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने फैसला किया है कि 15 जुलाई तक जिन लापता लोगों के संबंध में जानकारी नहीं मिलेगी, उन्हें मृत मान लिया जाएगा। उनके निकटतम परिजनों को मुआवजे देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा और बिजली गिरने की घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, गोंडा और बस्ती जिले में शारदा, बूढ़ी राप्ती और कुआनो नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गुजरात के खेड़ा जिले में एक दिन में 5 इंच से ज्यादा बारिश होने और ऊपरी इलाकों में भारी बारिश होने से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। खेड़ा जिले के नादियाड और आनंद इलाकों में भी बारिश से जनजीवन पर असर हुआ है। मिस्र में कल सर्वोच्च संवैधानिक अदालत के मुख्य न्यायाधीश अदली मंसूर ने अंतरिम राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लिया। इसके साथ ही सेना ने मुस्लिम ब्रदरहुड के नेताओं के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। ब्रदरहुड के वरिष्ठ नेताओं को भी पकड़ा जा रहा है। मिस्र में तख्ता पलट के बाद भी तहरीर चौक पर लाखों की तादाद में लोग जमा हैं। मोर्चे को हटाने और लोकतंत्र के समर्थन में लोग जमकर नारेबाजी कर खुशी का इजहार कर रहे हैं। मेक्सिको का पोपोकेटापेटल ज्वालामुखी कल अचानक फूट पड़ा, जिससे आसमान में रोशनी के साथ चमकीले पत्थर भी निकले। ज्वालामुखी के फटने से उड़ानों में देरी हो रही है। चिली के तटवर्ती इलाकों में गुरुवार को खराब मौसम की वजह से चेतावनी जारी की गई। तेज हवाएं और ऊंची उठती तरंगों की वजह से दक्षिणी अमेरिका के कुछ इलाकों में 7 मीटर ऊंची लहरें देखी गई। अमेरिका में आए भयावह तूफान सैंडी के बाद बंद हुए मशहूर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को कल फिर से खोल दिया गया। ये विशालकाय प्रतिमा देश की आजादी का प्रतीक मानी जाती है। पुणे में चल रही 20वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारत के विकास गौड़ा ने डिस्कस थ्रो में शानदार प्रदर्शन करते हुए 64.90 मीटर का थ्रो लगाकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया।
भारतीय क्रिकेट टीम ट्राई सीरीज के अपने तीसरे मुकाबले के लिए आज मेजबान वेस्टइंडीज से दो हाथ करेगी। टीम इंडिया को प्रतियोगिता में बने रहने के लिए ये मुकाबला जीतना ही होगा। और साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में महिला एकल का फाइनल मुकाबला फ्रांस की मारियन बार्टोली और जर्मनी की सेबाइन लिसिकी के बीच खेला जाएगा। कल खेले गए मुकाबले में बार्टोली ने जहां बेल्जियम की कर्स्टन फ्लैपकिंस को शिकस्त दी, तो वहीं लिसिकी ने पोलैंड की अग्राइंस्का रडवांस्का को मात दी।